चकबंदी एक्ट 1953 में बना। उत्तर प्रदेश कब बना? उत्तर प्रदेश जब भी बना हो 1953 के पहले ही बना। कन्फर्म है? तो काल्पनिक रूप से आप उत्तर प्रदेश बना लीजिए इस तरीके से। ये अपना उत्तर प्रदेश हो गया। इसी में से उत्तराखंड वाले अपना ले लिए हैं, लेकिन अब यूपी हो गया ये पूरा उत्तर प्रदेश हो गया ये। अब इस प्रदेश के भीतर क्या क्या चीजें हैं, अलग अलग चीजें क्या हैं? प्रदेश के भीतर आपको एक मिलेगा मंडल, फिर मिलेगा जिला, फिर जिले के अंदर फिर मिलेगी आपकी तहसील, तहसील के अंदर फिर मिलेगा गांव। मंडल का मतलब जैसे जैसे इलाहाबाद मंडल है, इसमें कितने जिले रहेंगे, फिर जिले में, फिर तहसील में, फिर गांव में। हम गांव में आ गए यहां पे। अब हम इस गांव में आ गए, ये आपका गांव है, ये आपका गांव है, और इस गांव में आपका नाम यक्ष है, यक्ष है। ये बात करते हैं 1947 की, जब यूपी एक क्षेत्र चुना गया, ये यूपी है। 1947 जबकि ये नहीं था, तो यक्ष का इस गांव में एक प्लॉट यहां पे है, प्लॉट नंबर 11, एक प्लॉट यहां पे है, प्लॉट नंबर 12, एक प्लॉट यहां पे है, प्लॉट नंबर 10, एक प्लॉट यहां पे है, प्लॉट नंबर 15, एक प्लॉट यहां पे है, प्लॉट नंबर 20। अब यक्ष के सामने समस्या क्या होती है? यक्ष के सामने समस्या यह है कि 5 ट्यूबवेल लगवावें, 5 पंपिंग सेट या 5 मोटर बैठवावें, तब 5 में खेती कर सकें। तो फिर उस समय होता क्या था, ये 5 ट्यूबवेल के बजाय 5 बोरिंग करवाते थे, एक खींचने वाला खरीदते थे पंपिंग सेट। तो पूरा परिवार उसको खींच खींच करके 5 चक में ले जाता था और सिंचाई करता था। फिर ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर से सींचना शुरू किए। बड़ी समस्याएं आती थी लोगों को, और ट्यूबवेल जितनी दूर लगेगी उतनी दूर का खेत भी नुकसान होगा। अगर यहां पर कहीं एक किनारे बोरिंग करेंगे तो वहां का नुकसान होगा। और झगड़े बहुत चलते थे उस समय। खोद खाद के बोरिंग के पाइप में आपको मट्टी डाल देंगे, कुछ डाल देंगे, रगड़ा खराब कर देते हैं। तो इन सारी समस्याओं की वजह से समस्याएं आ रही थी। क्या समस्याएं आ रही थी जरा से देखिए। अगर ये 5 खेत हैं तो इसका मतलब मेड़े में इसकी 5 हो गई, मतलब 1 2 3 4 5। अगर हम 5 को मिला करके 1 कर दें यहां पे, तो केवल 4 प्रकार की मेड़े आई, सारी मेड़ गायब हो गई। जैसे इसको इसको अगर हम मिला दें, दोनों को ला करके यहां से यहां दोनों चक मिला दें, तो खटाक दी मेड़ खत्म हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। और बीच वाले प्लाट को, आदमी को, जो बीच वाला प्लाट है, इस वाले को कहते हैं भाई साहब हमारा ये प्लाट ले लो। इन्होंने यहां ले लिया, अब यहां से आपका यहां तक पूरा हो गया। ये भाई साहब आकर के यहां बैठ गए, और इनके लिए अच्छा क्या हुआ, इनका प्लाट एक यहां था, इनका यहां मिल गया। ये दिस इज द बेनिफिट ऑफ चकबंदी। इसमें आपने अभी उसमें आया था क्वेश्चन ना, चकबंदी से लाभ बताइए, एक क्वेश्चन था। तो देखिए अब क्या हुआ, यहां मेड़ खत्म हो गई, तो मेड़ जितना जितना खत्म हुई है उतने पर भी तो अनाज पैदा होना शुरू हो जाएगा। ना हो तो देखिए गांव में जुलाई में काटना शुरू, मेड़ में काट काट करके, तो सरकार ने कहा एकदम हम काट देते हैं, चलो 1 चक मिल गया, इनका चक हो गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इधर से इधर आए, इधर से इधर आए, ये खेत इनको मिल गया, फिर 1 मेड़ खत्म हुई, इनका बड़ा सा चक हो गया। अर्थात चकबंदी क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लॉट इन फेवर ऑफ 1 पर्सन।
जैसे कई खेत आपके पास हैं, सारे खेतों को एक जगह कलेक्ट करना, ताकि आपको अलग अलग समस्याएं होती थी। मुझे बचपन में याद था कि इस समय सिंचाई के साधन और ट्यूबवेल उबेल का आपको बात हम जरूर बता रहे हैं, ये नहीं था साधन। साधन इनके पास क्या था, अब तो पिक्चरों में देखने को मिलेगी, रहट। कुएं के भीतर ऐसे ऐसे पूरा लच्छेदार चलता था, बैल से चलते थे, बैल के आंखों पे बांध देते, बैल दिन भर चलता रहा। तो एक और रहट, मनोज कुमार के पिक्चरों में आप मिल जाएगी रहट अभी भी। 15 अगस्त पे बजता है वो गाना। और एक राजस्थान में ढिकुली चलती थी, पानी अंदर से मछली मारने के लिए तालाब से पानी जिससे निकालते हैं, एक सिंचाई का साधन वो था, दोगला से निकाल करके पानी करते थे। तो ये सब सिंचाई का साधन वही था, लेकिन दिक्कत क्या होती थी, उससे पानी जहां से निकाल के डालते थे और यहां से पानी ममफोड़गंज तक ले जाते थे, रास्ते पर सारा पानी नष्ट हो जाता था। आज की तारीख में आप देखें, प्लास्टिक की पाइप में पानी जाता है, एक भी पानी नुकसान नहीं होता है। यहां से प्लास्टिक की पाइप यहां लगाएंगे, ममफोड़गंज प्लास्टिक की पाइप फैलाएंगे, सारा पानी बचत होता जाता। तो रास्ते में पानी इनका नष्ट होता था। मेड़े कट जाती थी, पूरी रात एक आदमी खड़ा होकर बीड़ी पीते वो देखता जाता था, कहां मेड़ कटी है कहां कुछ है, पूरी रात परेशान होते थे। सरकार ने चकबंदी लाई, चकबंदी के माध्यम से सारी मेड़े खत्म हो गई। पहला आप लिखिएगा, सारी मेड़े खत्म हो गई और खेत एक जगह जब आ गए तो उसका सुपरविजन अच्छा हो गया, ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा हो गए। अपने ही खेत के भीतर वो मड़ाई करने लगे। पहले तो प्लाट इनका इतना था, जब इतना बड़ा हो गया, सारे प्लाट का उत्पादन इसी में ला के, इसी में ट्रैक्टर लगा के, इसी में मड़ाई करा के सारा कुछ करने लगे। और एक फायदा ये हुआ, आप देखिए, अगर एक प्लाट यहां है, एक प्लाट यहां है, एक प्लाट यहां है, तो प्रॉब्लम क्या है, आपका ट्रैक्टर इतना इतना सब जगह छोड़ता चला जाएगा। अब जो खेती किया जानेगा, शहर वाले क्या जाने ये क्या है, ट्रैक्टर यहां वाला नहीं जोत पाएगा, ट्रैक्टर बाकी में जोतेगा। और जब बड़े प्लाट हो जाएंगे, ये सब खत्म होते चले जाएंगे। ये गांव के लड़कों से जुड़वाया जाता, चलो उड़ाल लो इसको, किनारे किनारे करो, जिम जाते हो फालतू, यही जिम है तुम्हारा। तो यहां पर छोटे छोटे कुदाल फावड़े से गुड़ाई होती थी। जब ट्रैक्टर बड़े बड़े प्लाट पा गया तो ट्रैक्टर यहां तक ले लिया, अर्थात किनारे किनारे की जमीनों की जुताई ट्रैक्टर से होने लगी। बड़े बड़े प्लाट होने से उत्पादन ज्यादा होने लगे, खेती करना आसान होने लगा और उपज आदमी की बढ़ने लगी। ये सारे फायदे चकबंदी से होने लगे। तो चकबंदी का तात्पर्य एक भूमिधर किसान जिसे कहते हैं कि समस्त खेतों को जो बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा करना, बीच में आए हुए तमाम मेड़ों को खत्म करना, लंबे लंबे प्लाट उनको, बड़े बड़े प्लाट उनको उपलब्ध कराना, ताकि वो किसान खेती आसानी से कर सकें, जुताई सही से कर सकें, सिंचाई का साधन सही से उपयोग कर सकें। यही है चकबंदी और यही चकबंदी का है उद्देश्य। वरना परेशानी क्या होती थी, एक खेत यहां होता था, एक खेत यहां होता था, एक खेत यहां होता था, सिंचाई नहीं हो पाती थी, तो लकड़ी के बड़े बड़े मुकदर लेकर के उसी ढेले को फोड़ते थे सब। अब पानी खेत में गया, सारे ढेले वगैरह खत्म हो गए, जल्दी से जल्दी इनकी खेती फट दे, इनकी उपज बढ़ना शुरू हो गई। ये चकबंदी, अभी जो आया ना क्वेश्चन, चकबंदी क्या है, यही है चकबंदी। तो चकबंदी का तात्पर्य किसी भूमिधर यानी ओनरशिप के व्यक्ति को, अगर कई कई खेत अलग अलग हैं, सभी खेत को एक जगह इकट्ठा करके उसको उसका भूमिधर बनाना। साथ ही साथ इसका फायदा ये है कि सारी मेड़ें खत्म हो जाएंगी, और जब मेड़ें खत्म हो जाएंगी तो मेड़ों में भी खेती उत्पन्न होगी। जहां सिंचाई के साधन बड़े दूर दूर थे, एक जगह होने से एक सिंचाई के साधन से संपूर्ण खेती उनकी होने लगी। यही है चकबंदी का लाभ। जो व्यक्ति नहीं खेती करना चाहता तो दूसरे को दे दे, अपना वो खेती करेगा, कोई रोक टोक नहीं। ये है चकबंदी। लिखिए, चकबंदी क्या है, व्हाट इज चकबंदी। चकबंदी क्या है।
लिखिए। देखिए इसका मतलब थोड़ा बता दें आपको, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, सीएस का मतलब होता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग मतलब खेतों को होल्डिंग कहा जाता है। उत्तर प्रदेश जोत, बीच में आपको जोत शब्द लिख देना है, उत्तर प्रदेश इसी को होल्डिंग कहते हैं, जोत को। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, चकबंदी का मतलब है चक बना करके उन वहां पर उनको बैठा देना। ये होता कैसे है इसको भी बता दें। देखिए कोई चीज अगर आप देखे हो तो बड़ा आसान हो जाता है, अगर उस चीज को देखे हो, मैंने देखा चकबंदी होते सन 80 में हो रही थी हमारे यहाँ चकबंदी, 80 से 85 के बीच में। चकबंदी में होता क्या है, जैसे एक आदमी का खेत स्टूल के पास है, दूसरे आदमी का खेत यहां पे है, तीसरे का यहां पे है, चौथे का यहां पे है, एक का यहां पे है चक। अब कितने हो गए, 5 आदमी हो गए, 2 इधर, एक ये, एक ये, एक ये। अब यहां पे क्या होता है कि जहां पर आपका खेत है, जहां जहां आपका खेत है वहां को कहा जाता है मूल नंबर, ओरिजिनल नंबर। और चक जब भी काटा जाएगा उसी नंबर पे ही बनेगा, इसी नंबर पे ही। जैसे उनको वहां मिलेगा, इनको यहां मिलेगा, इनको यहां मिलेगा, इनको यहां मिलेगा, इनको यहां पे। अब यहां पे जैसे इनका खेत है, अब ये कहते हैं हमें चक यहीं पर दे दीजिए, हमें चक यहीं पर दे दीजिए, तो इनको सारा चक उठा करके इनको यहां पर दे दिया जाएगा। ये कहते हैं हमें कहीं दूसरे देकर दे दीजिए, इनको उठा करके वहां दिया जाएगा। एक समस्या कभी कभी आती है कि जहां पर ये चक मांग रहे हैं, जैसे ये हैं, ये मांग रहे हैं कि हमारा चक जो है पीछे जहां पर हमारी रैक लोहे का, वहां दे दीजिए, वहां पे दे दीजिए। लेकिन लोहे की रैक के पास इनका कोई कोई प्लाट है ही नहीं। नियम तो यह है पहले वहां प्लाट आपको हो, उसी प्लाट में सारे प्लाट लाके हम जोड़ देंगे। फिर भी अधिकारी कोशिश करता ठीक है हम वहां दे देते हैं। इसको उड़ान चक कहते हैं, चकबंदी की भाषा में इसको उड़ान चक कहते हैं। मतलब वहां उनके पास प्लाट नहीं है, फिर भी इनको वहां पे चक दिया जाता है, इसको उड़ान चक कहा जाता है। अगर यहाँ आपका प्लाट है, यहीं पे सब चक दिया जाता है, इसको चकबंदी का चक, इनका चक क्षेत्र कहा जाएगा। ये चक क्षेत्र, कंसोलिडेशन एरिया, और उसको उड़ान चक। इसी उड़ान चक में कभी कभी अधिकारी बड़ी बदमाशी कर देते हैं, ऐसी जगह इनको उड़ा के लेकर जाके चले जाए जहां नाला वाला रहेगा, तालाब उलाब रहेगा। कारण क्या, ये कम घी पिलाए रहते हैं। अब आप सोचे घी पिलाना, तब घी ही पिलाया जाता था क्योंकि रोकड़ा नहीं रहता था। अपने घर पे पूछ लीजिएगा, लोगों के पास पैसे नहीं रहते थे और घड़े में घी ले जाके नायब तहसीलदार साहब के घर दे देते थे। मेरे घर में चकबंदी होती थी, वहीं पे बिल्डिंग ही थी पूरी, उसी के भीतर चकबंदी लगती थी। तो सुबह एक आदमी अपना घड़े में लाया, नायब साहब कहाँ है, नायब साहब पता लोटा लेके गांव टहल रहे हैं। मतलब तब टॉयलेट भी नहीं रहती थी गांव में, सन 80 में कहाँ टॉयलेट थी, छोड़िए यहीं पे नहीं टॉयलेट थी, सब सारे ईसो सुनने वाले सादियाबाद जाते थे। तो चकबंदी होने के बाद सबके चक बन गए, ट्यूबवेल लग गई, पानी के साधन बन गए, अधिक अन्न उपजाऊ वाला सिस्टम सफल हो गया। धारा 3 में परिभाषाएं दी गई हैं, आपके एक्ट के धारा 3 में परिभाषाएं दी गई हैं। इसी की धारा 3 की उपधारा 2 में चकबंदी क्या है ये बताया गया है।